नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क, समय कार्य। पहला प्रश्न है कि ए किसी काम को 3 दिनों में कर सकता है जबकि बी वही काम 6 दिन में करता है। आपका प्रश्न है कि ए किसी काम को 3 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 3 दिन में करता है, बी वही काम 6 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 3 दिन में कर सकता है जबकि बी वही कार्य 6 दिन में कर सकता है। 3 तथा 6 का जो एलसीएम है वो 6 आता है। आपके सवाल का अगर मैं बात करता हूं कि टोटल वर्क, आपके सवाल के कुल कार्य 6 हो जाते हैं। ये 3 दूनी 6 और ये 6 ही कना 6, अर्थात पहले वाले की जो वर्क एफिशिएंसी है, जो क्षमता है, वो 2 है, दूसरे वाले की क्षमता 1 है। कहा जाता है कि ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने में करेंगे, तो समय बराबर होता है कुल कार्य बटे क्षमता। आपका कुल कार्य 6 है, इन दोनों की क्षमता मिलाकर जो है वो आपके पास 2 और 1 3 है। इसे हम भाग लगाते हैं, ये 2 बार कैंसिल होता है, तो ये दोनों मिलकर इस कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं। आगे कहा जाता है पी किसी कार्य को 3 दिन में कर सकता है। अगर पी की बात करते हैं तो पी किसी कार्य को 3 दिन में, क्यों वही काम 4 दिन में करता है। हम 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो ये 3 चौक 12 और 4 तिया 12। ये सीरीज उन लोगों के लिए चल रही है जिन लोगों ने पहले से मैथ के बारे में कुछ पढ़ रखा है। तो पहले वाले की क्षमता है 3 चौक 12, दूसरे वाले की क्षमता 4 तिया 12। प्रश्न में कहा जाता है दोनों मिलकर उस काम को कितने में करेंगे, तो समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। इन दोनों की क्षमता मिलाकर 7 है, तो ये 4 3 7 हो गया। पहले वाले की क्षमता 4 है, दूसरे वाले की 3 है, इन दोनों की क्षमता 7 है। 12 बटे 7 का जो मतलब है वो 1 सही 5 बटे 7 होता है, जो कि विकल्प संख्या डी है। आगे है कि राधा किसी कार्य को करने में 5 दिन लेती है। अगर हम राधा की बात करते हैं तो राधा किसी काम को करने में 5 दिन लेती है। सीता उसी काम को करने में राधा से 2 दिन ज़्यादा लेती है, अर्थात ये काम कितने में कर जाती है। ये काम कर जाती है 7 दिन में। ये काम कितने में कर जाती है 7 दिन में। मैं 5 और 7 का एलसीएम लेता हूँ। 5 और 7 का एलसीएम टोटल वर्क के रेस्पेक्ट में 35 आता है। ये 5 सत्ते 35 और ये 7 पंजे है 35। तो बताइए कि दोनों मिलकर इस काम को कितने में करेंगे। आपको पता है कि समय बराबर होता है कुल कार्य 35 है, और ये दोनों मिलकर करना चाहते हैं तो इसकी क्षमता 7 है और इसकी क्षमता 5 है। और अगर ये दोनों मिलकर करना चाहते हैं तो इन दोनों की क्षमता मिलाकर 12 है। 12 दूनी 24, 2 सही 11 बटे 12 उत्तर हो जाता है। अगला है कि शिवानी तथा पूजा मिलकर किसी काम को, शिवानी तथा पूजा मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर सकती हैं। शिवानी अकेले कार्य समाप्त करने में कितना समय लेगी, जबकि पूजा वही काम 15 में कर सकती है। शिवानी और पूजा मिलकर किसी काम को 6 दिन में और पूजा वही काम 15 में करती है। 6 तथा 15 का जो एलसीएम है वो 30 आता है, तो 6 पंजे कितना होगा 30 और 15 दूनी 30। हम कह सकते हैं कि शिवानी तथा पूजा की क्षमता मिलाकर 5 है और पूजा की क्षमता व्यक्तिगत तौर से 2 है। शिवानी तथा पूजा की एफिशिएंसी क्षमता 5 है और पूजा की क्षमता केवल 2 है, तो जो शिवानी की क्षमता होगी वो आपके पास 3 होगी। शिवानी की क्षमता अगर 3 होगी तो कहा जाता है तो अकेले कार्य को करने में शिवानी कितना समय लेगी,
हम लोग ये निकालना चाहते हैं कि शिवानी पूरा काम करने में कितना समय लेगी। समय बराबर होता है कुल कार्य बटे क्षमता। शिवानी की क्षमता आपने 3 निकाली है, 30/3 हल करते हैं 10 उत्तर हो जाता है। अर्थात व्यक्तिगत तौर से शिवानी उस काम को 10 दिन में समाप्त कर लेगी। अगला है कि P तथा Q, अगर P + Q इस काम को करना चाहते हैं तो ये काम 120 दिन में कर सकते हैं, और Q तथा R वही काम करना चाहते हैं तो Q तथा R मिलकर उस काम को 90 दिन में कर सकते हैं। जबकि R + P, अगर R + P दोनों ये काम करना चाहते हैं तो R + P मिलकर इस काम को 72 में कर सकते हैं। 120 और 90 और 72 का जो एलसीएम है वो आपके पास कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। 120, 90 और 372 का एलसीएम 360 है। ये 120 से 3 बार कैंसिल होगा, 120 से 3 बार, 90 से 4 बार, 72 से 5 बार। अर्थात P + Q किसी काम को 120 में कर सकते हैं, Q तथा R 90 में कर सकते हैं, R और P 72 में कर सकते हैं। 120 से 3 बार करता है, 90 से 4 बार, 72 से 5 बार। अर्थात इन दोनों की क्षमता मिलाकर 3 है, इन दोनों की क्षमता मिला के 4 है, इन दोनों की क्षमता मिला के 5 है। इन दोनों की क्षमता अगर मिला के 3 है, इन दोनों की क्षमता 4 है, इन दोनों की क्षमता 5 है। हम आपस में क्षमता के रेस्पेक्ट में इन्हें जोड़ते हैं। जब मैं ऐड करता हूं या जोड़ता हूं तो मैं देखूंगा ये जो P है, ये P कितनी बार है, 2 बार, तो 2P + 2Q प्लस कितना होगा, 2R। हमने क्षमता के संदर्भ में ऐड किया है तो 5, 4, 9, 3, 12, कुल मिलाकर 12 हो गया। हम क्या करते हैं, इनमें से 2 कॉमन लेके आगे कुछ कैंसिल कर लेते हैं तो ये देखते हैं 6 आ जाता है। अर्थात P + Q + R इन तीनों की क्षमता मिलाकर 6 है। कहा जाता है तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। अगर मुझे इन तीनों से काम कराना है तो समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। आपके पास जो काम है वो काम 360 है, 360 काम करने हैं, क्षमता 6 है, ये 60 बार कट जाता है। अर्थात ये तीनों व्यक्ति मिलकर व्यक्तिगत तौर से इस काम को 60 दिन में कर सकते हैं। आगे कहा जाता है कि A और B किसी काम को 8 दिन में, A + B किसी काम को, अगर A और B मिलकर ये काम करना चाहते हैं तो A + B किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, और यही काम अगर B + C करना चाहते हैं तो B + C इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और अगर यही काम C + A करना चाहते हैं तो C + A दोनों मिलकर इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। मैं टोटल कार्य के रेस्पेक्ट में, कुल कार्य के संदर्भ में इन तीनों का एलसीएम लेता हूं जो कि 24 हो जाता है। इनका एलसीएम हम लोग 24 लेते हैं तो ये 8 तिया 24, 12 दूनी 24, और ये 6 चौक 24 हो जाता है। अगर हम ये कर लें कि हम एलसीएम को थोड़ा बड़ा कर लें तो हमारी क्षमताएं सही कंडीशन में हो जाती हैं और मुझे हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं कि A + B की क्षमता मिलाकर 3 है, B + C की क्षमता 2 है, और C + A की क्षमता 4 है। जब मैं 4, 2, 8 करता हूं, 3, 11 करता हूं तो 11 को हल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो बेहतर है हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ये काम करते हैं कि इसका कार्य 24 ना मानकर 48 मान लेते हैं। 48 मानते हैं तो 8 संग 48 और 12 चौक 48 और 6 अट्ठे 48।
ए प्लस बी बराबर 6 हो गया, बी प्लस सी बराबर 4 हो गया, सी प्लस ए बराबर 6 हो गया। हम सभी समीकरणों को आपस में जोड़ते हैं तो ये 2a प्लस 2b प्लस कितना हो जाता है 2c। 2a प्लस 2b प्लस 2c ये कुल मिलाकर हो जाता है 18। यहाँ पर हम 2 कॉमन लेकर उधर भाग लगाते हैं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 हो जाता है। हम देख रहे हैं कि हमारे पास इन तीनों की क्षमताएं आ चुकी हैं। हमारे पास इन तीनों की क्षमताएं आ चुकी हैं। आपको बताना है कि तीनों लोग व्यक्तिगत तौर से कितने में करेंगे। ए और बी 8 दिन में कर सकते हैं, ए और सी 6 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी व्यक्तिगत तौर से कितने में करेंगे। आप देख रहे हैं कि ए बी सी तीनों की क्षमता 9 है। अगर मैं 9 में से अगर मैं आपसे बात करता हूं कि 9, अगर मैं 9 में से बी प्लस सी को हटाता हूं जिनकी क्षमता 4 है तो हमारे पास ए की क्षमता 5 हो जाती है। ए की क्षमता 5 हो जाती है। और अगर मैं एक काम करता हूं, अगर मुझे b का मान निकालना है, अगर मुझे b का मान निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे a और c को हटाना होगा। मेरे पास a और c का मान क्षमता के तौर पर 8 है। इसका मतलब ये होगा कि b की क्षमता 1 हो जाती है। क्या आपको पता है कि इन दोनों की क्षमता मिलाकर 6 हो रही है और हमारे पास तीनों की क्षमता 9 है, तो इसका मतलब C की क्षमता 3 हो जाती है। हमें इन लोगों से काम कराने हैं कि ये कितना समय लेंगे, तो समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। A की क्षमता 5 है, 48 काम करने हैं, 48 बटे 5 हो गया। ये 5 नम 45, 9 सही जो होगा वो 3 बटे 5 होगा। इसे 9 सही आप लोग 3 बटा 5 कर लेंगे क्योंकि ये 5 तिया 15, 5 पंजे 25। अब जो बाद में काम कर रहा है वो बी कर रहा है। सवाल के टोटल काम 48, क्षमता उसकी 1 है, तो जो आपके पास समय होगा वो 48 होगा। तीसरे व्यक्ति सी की बात करेंगे, 48 काम है और उसकी क्षमता 3 है, तो दिन कितने लगेंगे 16। तो 9 सही 3 बटा 5, 48 और 16 वाला विकल्प ही आपका उत्तर होगा, जो कि सी वाला विकल्प है। आगे कहा जाता है कि ए और बी ये दोनों व्यक्ति मिलकर, ए और बी ये दोनों व्यक्ति मिलकर मतलब ए प्लस बी इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी वही काम 8 दिन में कर सकते हैं। और ये तीनों व्यक्ति ये किसी प्रकार का बेसिक क्लास नहीं है, ये प्रैक्टिस क्लास है। बेसिक क्लास में आपके लिए बहुत जल्दी लाने वाला हूं। तो ए प्लस बी किसी काम को 12 में, बी प्लस सी वही काम 8 में, और तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। आपको जानकारी पहले से है कि टोटल कार्य के संदर्भ में एलसीएम लेते हैं तो 12, 8 और 6 का एलसीएम 24 आता है। 12 दूनी 24 और 8 तिया 24 और 6 चौक 24। व्यक्तिगत क्षमताएं हमारे पास आ चुकी हैं। हमें काम कराना है ए तथा सी से। आप जिससे काम कराना चाहते हैं आपको उन लोगों की क्षमताएं पता होनी चाहिए। हमारा अगला टारगेट है कि हम ए तथा सी की क्षमता को निकालें। अगर हम लोग ए तथा सी की क्षमता को निकालेंगे तो आप देख रहे हैं ये वाला मान ए प्लस बी का मान है और ये ए प्लस बी प्लस सी का मान है। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी के मान में से अगर ए प्लस बी घटाऊंगा तो क्या मुझे सी मिलेगा, और 4 में से 2 गया तो उसका मतलब है कि सी का मान 2 मिलेगा। आपको पता है कि अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी के मान में से बी प्लस सी को हटाऊंगा तो मुझे मान ए का मिलेगा, और 4 में से 3 गया तो फिर क्षमता 1 हो जाती है, अर्थात इन दोनों की क्षमता मिला के 3 हो जाती है। व्यावहारिकता के आधार पर आपको नॉलेज है कि क्षमता की परिभाषा है प्रति एकांक समय में किया गया कार्य।
अर्थात इन लोगों को 24 काम करने हैं और एक बार में प्रति एकांक समय में 3 काम कर सकते हैं। पूरा काम करने में 8 दिन का समय लगेगा, जो कि विकल्प संख्या आपके पास दूसरा है। अगला प्रश्न है कि P और Q, P प्लस Q किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अगर कभी इस प्रकार का सिमेट्रिक सवाल एग्जाम में आता है, मैं इसे सिमेट्रिक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पहले PQ काम करते हैं, फिर QR काम करते हैं, फिर RP काम करते हैं, सब में 2-2 का ग्रुप बना हुआ है। तो P और Q 12 दिन में कर सकते हैं, Q तथा R वही काम 15 दिन में कर सकते हैं, और R प्लस P या P प्लस R एक ही बात है। ये दोनों व्यक्ति इस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। वैसे 12, 15 और 20 का जो एलसीएम है वो 60 आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं ऐसे किसी भी सवाल में एलसीएम को 2 से गुणा करके लिखिए। गुणा भाग में थोड़ी आसानी रहती है, तो 12, 15, 20 का एलसीएम वैसे 60 आता है, लेकिन 120 मानते हैं तो 12 ढाई 120, 15 अट्ठे 120 और 20 छक्का 120। तो बताइए कि क्यों अकेला उस काम को कितने में करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्षमता के रेस्पेक्ट में तीनों को ऐड करते हैं। P प्लस Q की क्षमता, Q प्लस R की क्षमता, R प्लस P की क्षमता। मैं समीकरणों को आपस में ऐड करता हूं, जैसा कि हमने पीछे भी किया था। तो सभी में 2 आ जाएगा, 2 प्लस Q, मतलब हर प्रत्येक के साथ 2-2 लगा रहेगा। आप देख रहे हैं कि P कितनी बार है, तो 2 बार है, Q कितनी बार है, तो 2 बार है, और R भी 2 बार है। तो फिर ये 2P प्लस 2Q प्लस 2R, अर्थात 2 कॉमन हो गया। 10 और 8 18 और 6 24। इसका मतलब है कि P प्लस Q प्लस R जो तीनों की क्षमता है मिलाकर 12 है। इन तीनों की क्षमता मिलाकर 12 है। काम Q से कराना चाहते हैं, अगर Q से कराना चाहते हैं तो क्षमता Q की होनी चाहिए, अर्थात मुझे वो मान लगाना होगा जो P और R को हटा दे। P और R का मतलब तो भाई साहब R प्लस P है, R प्लस P की क्षमता 6 है। हम यहाँ जब R प्लस P की क्षमता मिला के 6 लगाते हैं तो 12 में से 6 जाता है, तो Q की क्षमता 6 हो जाती है। अब जिसकी क्षमता 6 हो जाती है उसे मान्यवर 120 काम करने हैं। अब 120 काम कैसे करने हैं, एक बार में 6 काम करता है, 120 काम करने हैं तो 20 दिन में करेगा, जो कि डी वाला विकल्प है। अगला सवाल देखिए क्या है, ए और बी किसी काम को 8 दिन में, ये लगभग का सवाल है, आपको अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से उत्तर देना है। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, और B प्लस सी वही काम कितने में कर सकते हैं, B प्लस सी वही काम 10 दिन में कर सकते हैं, और C प्लस A वही कार्य 6 दिन में कर सकते हैं। आपको पता है कि 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 8 और 6 का जो एलसीएम है वो आपके पास 24 है। 24 पंजे 120 से हमारा काम हो जाएगा। ये 8 से 15 बार कैंसिल होगा, और ये 10 से कितनी बार कैंसिल होगा, 12 बार, और 6 से कितनी बार, 20 बार। सवाल है कि A प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, B प्लस सी वही काम 10 दिन में कर सकते हैं, C प्लस A वही काम 6 दिन में कर सकते हैं। 8, 10 और 6 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या जो कि उनका एलसीएम है वो 120 है। 120 को प्रत्येक से भाग लगाते हैं तो ये 15 बार जाता है, ये 12 बार जाता है, और ये 20 बार जाता है। इन दोनों की क्षमता 15 है, इन दोनों की क्षमता 12 है, और इन दोनों की क्षमता 20 है। जब ऐड करते हैं तो ये 2 हो जाता है, यानी 2A प्लस B प्लस C हो जाता। 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि हर चीज आप देख रहे थे कि हर चीज 2 बार है। 2A प्लस 2B प्लस 2C।
ये 15 12 27 और 20 47 होता है। इसे हल करते हैं तो हम देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर आपके पास 47/2 है। आप काम किस व्यक्ति से कराना चाहते हैं, तो आप काम ऐसे कराना चाहते हैं। यदि आप लोग ऐसे काम कराना चाहते हैं तो आपको बी और सी हटाना चाहिए। बी प्लस सी की क्षमता हम देख रहे हैं, ये बी प्लस सी लिखा है, इसकी क्षमता मिलाकर 12 है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर बी प्लस सी लगाते हैं तो ये 47/2 माइनस कितना होगा 12। ये 12 दूनी 24 जाता है तो ये 23 बच जाता है। 23/2 क्षमता हो गई। एक ही व्यक्ति का क्षमता 23/2 है। हमें ए का समय निकालना है। समय बराबर कार्य बटे क्षमता। हमारे सवाल के कुल कार्य 120 है। 120 काम करने हैं और क्षमता 23/2 है। अगर 120 काम करने हैं और क्षमता 23/2 है तो ये 240/23 हो गया। 240/23 का मतलब वैसे आपके पास 23 ढाई 230 हो गया। ये 10 सही 10/23 आएगा। ये 10 सही 10 बटे कितना होगा 23। लगभग में मेरे हिसाब से 10 लगाना उचित होगा, क्योंकि 10 ही इसके आसपास में है। वैसे सबसे जो बेहतरीन विकल्प होगा अगर हम देखें तो इसमें मेरे हिसाब से अगर हम ज़्यादा ही परफेक्शन में आना चाहते हैं तो 10 दिन हो चुके थे, लेकिन 11वां दिन लग चुका है। 10 दिन हो चुके थे, 11वां दिन लग चुका है, तो 11वें दिन काम होगा। उत्तर वैसे 11 होना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा खास प्रश्न नहीं है, केवल लगभग में बूझा है। तो 10 सही 10/23 के हिसाब से जो विकल्प होगा वो 10 दिन उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्या सवाल है, ये आज का अंतिम प्रश्न है। कुणाल 25 घंटे में 125 पेज नोट्स तैयार करता है। अगर मैं कुणाल की बात करता हूं, इस सवाल को सीधे हम क्षमता पे लगा रहे हैं, समय पे नहीं लगाएंगे। सवाल यह है कि 25 घंटे में 125 पेज का नोट्स तैयार करता है। जब 25 घंटे में 125 पेज टाइप करता है तो हर घंटे 5 पेज तैयार करता है। कुणाल तथा कुलदीप एक घंटे में 12 पेज लिखते हैं। कहने का मतलब है कि ये व्यक्ति कौन था। ये वाला जो व्यक्ति है पहले वाला, ये कुणाल है। तो कुणाल हर घंटे में, जब 25 घंटे में 125 पेज है, हर घंटे में 5 पेज व्यक्तिगत तौर से टाइप कर सकता है या बना सकता है। एक दूसरा व्यक्ति कुणाल और कौन है, कुलदीप। कुणाल कुलदीप एक घंटे में 12 पेज लिख पाते हैं। ये दोनों मिलकर 12 लिख पाते हैं। याद रखिए 5 और 12 समय नहीं है, ये काम है, ये क्षमता है। अर्थात ये 5 पेज टाइप करता है और ये दोनों 12 पेज टाइप करते हैं। इसका मतलब है कि कुलदीप एक घंटे में 7 पेज टाइप कर सकता है, क्योंकि 12 में से 5 गया तो कितना होगा, 7 होगा। कुलदीप हर घंटे में 7 पेज टाइप कर सकता है। कुलदीप 25 घंटे में कितने टाइप करेगा, तो आपको केवल 25 से गुणा लगा देना चाहिए। जब 25 से गुणा लगाते हैं तो 25 सत्ते 175 पेज कौन टाइप करेगा, कुलदीप टाइप करेगा, जो कि विकल्प संख्या ए है। ये इस प्रैक्टिस सेट में आपके 25 क्वेश्चन है, 15 में कल कराऊंगा। ये कोई बेसिक बैच नहीं है, बेसिक बैच बहुत जल्दी शुरू करूंगा। उसमें हम किसी भी चैप्टर को बेसिक टू हाई लेंगे। ये प्रैक्टिस सेट में ये समझकर पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों का मैथ पहले से कुछ ठीक है, आपने कहीं पर मैथ को कंप्लीट किया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।